चित्रकूट से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में काफी दिनों से एक प्रश्न मन में चलता है कि भाग्य और पुरुषार्थ में क्या ज्यादा बलवान है? क्या हम अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं? महाराज जी, मैंने अपने जीवन में कई बार अगर पुरुषार्थ बलवान पुरुषार्थ किया जाए तो साधारण पुरुषार्थ से प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। अगर बदला ना जा सकता तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। केवल प्रारब्ध के अनुसार ही चलने वाले पशु पक्षियों की तरह हमारा मनुष्य जीवन होता। हमारे मनुष्य जीवन की प्रधानता पुरुषार्थ से ना कि प्रारब्ध से है। प्रारब्ध को रौंद करके और भगवत प्राप्ति हम करते हैं पुरुषार्थ के बल से, पर वो परम पुरुषार्थ है भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना। अगर ये नहीं है तो छोटे मोटे दान पुण्य तीर्थ अवगान से प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे कर्म हुए उनका भोग भोगना पड़ेगा। एकमात्र गरज करके भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व शब्द का मतलब होता है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, सर्व कर्मों का नाश। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और वही प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो हम प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला कथा का गायन, प्रभु की लीला कथा का श्रवण, प्रभु की सेवा और प्रभु की भावना से ही समस्त कार्य। प्रारब्ध अगर न बदलता तो भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती? बिल्कुल प्रारब्ध में किसी के नहीं लिखी भगवत प्राप्ति। भाई कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। उनका परिणाम सुख और दुख होता है। लौकिक भगवत प्राप्ति तो है नहीं, उसके लिए तो अलौकिक कर्म करना होगा। ये भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला गायन करना, भगवान की आठों पैर भावना में मस्त रहना, ये अलौकिक है। जब तक ये अलौकिक पुरुषार्थ नहीं होगा, अध्यात्म द्वारा पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक प्रारब्ध को रौंदा नहीं जा सकता। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं परम पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ में बाधा पहुंचा सकता है प्रारब्ध, और कुछ नहीं कर। जैसे इस शरीर में जो कष्ट होता है वो जब बिना भगवान के भजन के उसे सहा नहीं जा सकता। तो प्रारब्ध अपना असर दिखा रहा है और पुरुषार्थ अपना रंग ला रहा है। जो पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेकर भजन किया बचपन से, वो सिंह की तरह दहाड़ रहा है, परास्त करने का नाम ही नहीं है। भले मृत्यु अभी हो जाए कोई परवाह नहीं। भीषण हर तरह की परिस्थितियां आती है, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो होना, क्या क्या। अब जब किडनी फेल तो सब समस्या, और कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं मेरी। क्यों? क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारी प्यारी जो है, प्यारे जो है, हर समय चित्त प्रभु से लगा। क्या समस्या? तो प्रारब्ध अपना जोर दिखाया, पुरुषार्थ ने रौंद के फेंक दिया। अब जब मन चाहे तब प्रारब्ध शरीर को फेल कर दे, मृत्यु आ जाए, हम भगवान के पास चले गए। हमारा क्या बिगाड़ लिया? अगर भगवान से न जुड़े होते तो ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। नहीं, हाँ, तो प्रारब्ध उनको परास्त करता है जो भगवान से विमुख है, जो भगवान के सन्मुख होकर भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं। वो प्रारब्ध को रौंद देते हैं। बिल्कुल नियत समय पर जैसे बचपन में उठते थे जवानी में, वैसे ही है पूरी दिनचर्या। जो हमारी दिनचर्या निरोग अवस्था में थी, वही रोग अवस्था में। क्या बिगाड़ लिया? हाँ, जो पीड़ा है वो और भजन कराती है। जैसे एक गार्ड रख दिया जाए कि हर समय हमें सावधान रखना, ऐसे किडनी हमारी गार्ड है। हर समय हमें कहती सावधान, तुम्हें मरना है। राधा 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 राधा। पुरुषार्थ अगर भगवान के आश्रित होकर किया जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती है, और नहीं प्रारब्ध धज्जियां उड़ा देता है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? हाँ, भगवान का नाम जब भजन रूपी ये परम पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को मिटा सकता है, दूसरा नहीं। कृष्ण दास जी महाराज, महाराष्ट्र से। जी, आपने एक चौपाई लिखा है, नामासी विमुख तो नर पापिया। महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो नाम नहीं जपता है पापी है। ठीक। पाप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो भगवान से विमुख जन है, मृत देह है, वो केवल खा पी रहे, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है,
उनका स्वाद। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व तो क्या। तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोग कर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है जो भगवान से विमुख जीवन है, क्योंकि वो सुख की खोज के लिए मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाएगा, और विषयों में सुख है नहीं, इसलिए वो नवम नवम खोजेगा, तो धर्म मर्यादा से प्रतिकूल होकर पापाचरण करेगा ही। और जब हम नाम जप करते हैं तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसका सारथी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जब विभीषण जी ने कहा कि रावण तो रथ में विराजमान हो प्रभु आप, हाँ, तब भगवान ने कहा विजय वाला रथ कुछ दूसरा होता है। तो उसमें खास बात जो हमें पकड़नी है, भगवान ने सारथी को बताया, ईश भजन सारथी सुजाना। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा, अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। तो जैसे वो नाम के लिए कह रहे हैं कि नाम जप जो नहीं करता वो पापी पुरुष है, सत्य बात है, सत्य बात है, उससे पाप ही पाप होंगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो पापाचरण ही करेगी। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। जब भगवान का भजन होता है ये दोनों प्रकार से बिलक त्रिगुणातीत है, भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, ये शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों को हटा करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है, शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है। जो नाम जप कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत बना देता है, मायातीत बना देता है, गुणातीत बना देता है, निर्द्वंद बना देता है। तो जीव ना जानने के कारण वो सुख की खोज में मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, तो पाप ही पाप फिर होता है। और जब जीव भजन परायण होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, वो सब में भगवत भाव करके व्यवहार करता है, तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो महापुरुष ने लिखा वो परम सत्य है जी। और क्या महाराज जी इसमें बस विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल। आज का सत्संग अगर कोई सुना हो, इनमें बैठे थे तो हमने कहा था हम अपने हृदय की बात कहते हैं, सब शास्त्र सम्मत और संत सम्मत कहते हैं कि प्रभु का आश्रय ही सबसे बढ़कर के साधन है। प्रभु का आश्रय, जो विश्वास करके भगवान के चरणों के भरोसे पे हो गया, इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। इससे बड़ा, भागवत में 10 हैं तो 10वां है आश्रय, भक्ति में 9 हैं तो 9वां है आश्रय, आत्मसमर्पण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन भक्ति है, निर्भर भक्ति है, प्रपत्ति भक्ति है, शरणागत भक्ति है, ये आश्रय है, भगवद आश्रय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान कहते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया वो तर गया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और ये बात बहुत गुप्त भगवान ने कही, सर्वगुह्यतमम, क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बात बैठ जाए, प्रवचन करना और सुन लेना ये अलग बात है, लेकिन हृदय में स्थिति आ जाना, ये भगवद आश्रित स्थिति, ये बहुत बड़ी स्थिति है। जो मन वचन कर्म से भगवान के भरोसे होकर निरंतर यंत्रवत चेष्टाएं करता है, ये भगवान करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, और जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं रही उस हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर लिज के। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये परम सत्य है। यही हर वैष्णव की जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, हर वैष्णव की यही आंतरिक नींव है, भगवद आश्रय। बने तो रघुवर ते बने,
और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और अंते बने ता बलिवे पे धूर, दृढ़ भरोसा भगवान का। अरे बड़ी मस्ती, भगवत शरणागति होते ही निश्चिंतता, निर्भयता, निशोक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, वो हमारे स्वामी हैं। अरे इतना सोच करके नाचने का मन होता है, नहीं होता? हमारे स्वामी, और वो हमें बहुत प्यार करते हैं। कदम कदम पे पता चलता है हमें कितना वो प्यार कर रहे हैं। छुपे छुपे बड़े छलिया हैं, सामने ऐसे छुप के आते कि हम जान नहीं पाते, और वो हमें दुलार, हम उनके सेवक कहलाते हैं, लेकिन वो सेवा करते हैं। हम सेवक कहलाते हैं, सेवा होकर छुप छुप के ऐसे करते हैं कि हम अपने स्वामी को पहचान ही नहीं पाते, और हम जानते हैं कोई सेवक कर गया। वो अरे प्रभु, साक्षात प्रभु ही आते हैं हमारे पास, दूसरा कोई ले आता, वही विविध रूप धर कर, और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें हर समय आश्रित होकर भगवान नाम जप करते हुए अपनी दृष्टि पैनी रखनी है। न जाने किस रूप में मेरे प्रभु पधार जाए, हेले न जाने किस रूप में नारायण आ जाए, हरि आ जाए, तो हमें सबका सब रूपों में भगवान का आदर सम्मान करना है। जी रोज प्रवचन सुनता हूँ, साफ शंका संदेह कुछ नहीं, जी जी खाली दर्शन कर लेते। जी 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 जी। संत जनों को कोई संशय थोड़ी होता है, वो तो भगवत रस का श्रवणेंद्रिय से पान करने के लिए प्रश्न करते रहते। अब आप पूरी रामचरितमानस, पूरी भागवत, आप जो भी ग्रंथ उठाएं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष प्रश्न कर रहे हैं, तो उन्हें कोई साधन साध्य संबंधी जिज्ञासा थोड़ी है। वो तो भगवत रस का अनुभव, आनंद, और नवम नवम तो उस श्रवणेंद्रिय से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सर नाना, धरे निरंतर होए न। मेरे प्रभु की नवम नवम चर्चा, नवम नवम आश्रय, नवम नवम महत्व महिमा, ये हम कान से सुने, यही हमारा नशा है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। आशा बसन व्यसन यात्य नहीं, रघुपति चरित होइता सुनहि। बड़े बड़े महापुरुष खोद खोद करके आपस में परस्पर चर्चा करके, बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन, उसी में आनंदित होते रहते हैं। ओंकार प्रसाद शुक्ल जी, लखनऊ से। परम पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गुणाक्षर न्याय किसे कहते हैं? जो जैसे घुन नहीं दाना में घुस गया तो सब माल छान के और चुपचाप निकल ही आएगा, वो खोखला बचा रहेगा। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा कुछ नहीं है माल, और सब है खोखा। इस सृष्टि रूपी गेहूं का खोखा, ये नाम रूप जितना देख रहे हो, और माल है अंदर, सबके हृदय अक्षत अभिकारी, अभिकारी निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। ये बात जो साधक घुस गया भगवान के इन वाक्यों पे, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव, ये है माल, और ऊपर का खोखा है ये नाम रूप। ये जो नाम रूप देख रहे हो मायाकृत है, और इसमें जो माल है वो है ब्रह्म तत्व, वो है भगवान, वो है परमात्मा। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हें अपने लाडले ठाकुर कहते हैं। उसको जानना पूरी विश्व ब्रह्मांड में, जैसे गोस्वामी जी ने जाना तो कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। ये गुणाक्षर न्याय से जो ये जान गया कि इस गेहूं में माल जो है वो पा लिया और खोखा छोड़ दिया। गेहूं नष्ट नहीं होता, उसमें एक जगह छेद करके घुस जाता, पूरा माल छान लेता है। तो गुरु कृपा से हमारी बुद्धि सृष्टि में घुसी तो देखा ब्रह्म ही ब्रह्म, वासुदेव ही वासुदेव, राम ही राम, सिय राम मैं सब जगह, जिसकी जैसी जित देखो तित श्याममयी। ये है माल, ये है वस्तु, ये है तत्व। जो इस तत्व को प्राप्त हो गया वो होए गुणाक्षर न्याय। जो घुस के खोखा की तरफ नहीं देखा, तत्व की तरफ देखा, और जिसे तत्व बोध हो गया वो ज्ञान सफल हो गया कि सब जगह भगवान को देखना, ब्रह्म को देखना, इष्ट को देखना, परमात्मा को, जो जिस भाव से लगा है पर है एक ही हो,
परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, श्याम कहो, कुछ भी नाम लो, उसके अनंत नाम है, अनंत महिमा है। वो है एक तत्व, वो एक ही तत्व। जो ये अनुभव कर लिया उसे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। ऊपर के थोथले को छोड़ दिया, ये सब थोथा है, नाशवान वस्तु है। अविनाशी इसके अंदर बैठा हुआ है, हृदय देश में सबके भगवान बैठे, और उन्हीं का अनुभव कर लेना, यही गुणाक्षर न्याय से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेना। इन खोखों पे ऊपर ना जाना, केवल तत्व दर्शन करना, वो कोई उत्तम महात्मा होता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा है वो भगवत तत्व का दर्शन करता है। इन शरीरों से कोई न राग न द्वेष, केवल वो तत्व दर्शन करता है। सब में प्रभु हैं और बाहरी खोखे से उदासीन। माल छान लिया, माल अंदर से, अंदर कौन बैठा है? भगवान। ये बात जानकर व्यवहार उसका होता है, सब में मेरा प्रभु बैठा है। स्त्री पुरुष ऊपर खोखे हैं, ये ऊपरी वर्दी है, अंदर तो जो था वो है, वही रहेगा। ये न था और न रहेगा तो है भी नहीं। ये प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा, केवल दिखाई दे रहा है। ये पहले नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा। जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, और अब भी है, वो उसी को जान लेना गुणाक्षर न्याय कहते हैं। शैलेंद्र कुमार जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। पूजनीय महाराज जी, आपके चरणों में वंदन। महाराज जी, मैं पिछले 15-20 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी लिख रहे हैं कि एमएलए हैं सागर के, और दैनिक जीवन में पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना कठिन होता जा रहा है। विरक्ति भाव के चलने मन भक्ति मार्ग पर जाने को होता है, लेकिन जन अपेक्षाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए ये संभव नहीं हो पा रहा। स्वयं के कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखो, व्यवहार को जब तक परमार्थ नहीं बनाया जाएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। अगर आप एमएलए हैं या कोई भी सरकारी पद है तो जनता के सेवा के पद हैं। क्यों? स्वामी पद तो है नहीं। हमारे राष्ट्र में जितने भी पद हैं सब सेवक पद हैं, समाज की सेवा के पद हैं। चाहे जिस भी पद का नाम लिया जाए वो समाज सेवा पद हैं। अगर हम सेवक भाव से सब में स्वामी भाव ले आवे और धर्म से सेवा करें तो, और भगवान का नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी से कह रहे माम निस्मर युद्ध च, दो बात कही, बहुत जोर की है ये। युद्ध रूपी कर्तव्य करो और मेरा स्मरण करते रहो, मेरी ही प्राप्ति होगी। तो जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी जनता को भारतीय विधान के अनुसार आप सुख दे सकते हैं, आप उतने सुख देने में मगन रहिए और सब में भगवत भावना कीजिए। जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, इन्होंने गुणाक्षर न्याय की जो बात की कि सब में प्रभु विराजमान है, आप वैसे प्यार से बात कीजिए और जितनी आपकी जो सामर्थ्य है आप उतना सुख दें उनको, और वही सुख भगवान को अर्पित कर दें कि प्रभु हमसे और बैठ कर के ध्यान धारणा सेवा तो बनेगी नहीं, हम समाज की सेवा को ही आपकी पूजा मानते हैं। और बीच बीच में जो नाम आपको प्रिय लगे, रामकृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करते रहिए, इसी से भगवान की कृपा हो जाएगी। अगर समाज को भगवान की सेवा ना मानेंगे और इनके स्वामी बन करके और इनका शोषण कोई पदों पे बैठ के करे तो फिर एकांत में खूब दूध से अभिषेक करे भगवान का, तो भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जो समाज में बाहर राग द्वेष का बर्ताव करता है और एकांत में मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, मैं उसकी सेवा ऐसे स्वीकार नहीं करता जैसे राख में किया गया हवन। राख में किया गया हवन जैसे व्यर्थ है, ऐसे उसकी एकांतिक अर्चा विग्रह में की हुई अर्चना वंदना व्यर्थ जाएगी। जो बाहरी सब में विराजमान भगवान का अपमान करता है, द्वेष करता है, तो आपको तो बहुत बढ़िया सेवा मिली। हजारों लोगों के प्रतिनिधित्व हैं आप, आपको पास हजारों लोग अपना दुख दर्द लेके आए और आप उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर भगवत भाव से जितनी सामर्थ्य है निपटाने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पद में बैठ करके और भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों की सेवा करना कोई सत्संगी पुरुष ही कर सकता है, नहीं तो को नर अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जहां प्रभुता पद मिला
तो एक गर्व आ जाता है और वही पतन करा देता है। जब दक्ष जी को प्रजापति पद मिला ना, भगवान शंकर के ससुर सती जी के पिता, जो ही प्रजापति पद मिला तो सभा में जब आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी ये खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देखकर तो नमस्कार किया कि भाई प्रपितामह सब पूरे जगत की सृष्टि रचना करने वाले ना उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान शंकर की तरफ देखा तो उन्होंने कहा ये तो बेटे के समान है, क्योंकि अपनी बेटी दान। बहुत कड़ुआ बोले, अब शास्त्र में पढ़ के देख ला, हम तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत कड़ुआ बोले, और यहां तक कि सांप आदि की भी। तब ये बात है कि भगवान का आश्रय ना होने के कारण सामने भगवान देवाधिदेव महादेव जी बैठे हैं, उनका अपमान कर दिया दक्ष जी ने जब प्रजापति पद में। और अंत परिणाम कितना बुरा हुआ कि जिस वचन से कड़ुआ बोले थे महादेव जी के लिए, ना गर्दन रह गई ना वचन रह गए। नहीं, वीरभद्र ने, रुद्र ने काट के फेंक दिया, मरोड़ के फेंक दिया, और फिर वहां बकरे का सर लगा बाद में, वो पूरा प्रसंग है। तो पदाभिमान जागृत ना हो, भगवान का आश्रय हो और नाम जप हो और समाज की सेवा हो, हमें लगता है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पदाभिमान जागृत ना हो, क्योंकि ये रजोगुणमयी सृष्टि है, और जब कोई पद मिलता है हम भगवान से विमुख होते हैं तो ये पद अपना असर दिखा देता है। और अगर भगवान का नाम जब चल रहा है और सत्संग संतों का करते हैं तो फिर पदाभिमान नहीं आएगा। यहाँ का क्या कितना भी बड़ा पद हो जाए, नहीं तो पदाभिमान जागृत हो जाता है भगवत आश्रय ना हो तो। जैसे महाराज नहुष देवराज इंद्र पद पर बैठे, देवराज इंद्र पद पर देवताओं ने जब इनको देवराज इंद्र पद के लिए चयन किया तो इन्होंने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि आप देवताओं को आदेश कर सकूं, पवन देव अग्निदेव इनको मैं आदेश कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो बोले हर देवता की आदि सामर्थ्य आप में आ जाएगी, हर देवता की। अब तो महान सामर्थ्यशाली हो, इंद्र पद पर बैठे। अब जब इंद्र पद पे बैठे तो अब फुलरा जाग गया अहंकार का। तो उनका जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी का मैं ही वो करूंगा, क्योंकि मैं इंद्र हूं, आदेश करो। तो जब ये खबर गई इंद्राणी के पास, सची देवी के पास, तो गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उनका गुरुदेव आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि ये इंद्र पद पे बैठ गया, अभी हमें अपवित्र करना चाहता है। तो उनका तुम डरो मत, ये अभिमान जो जागृत हुआ है ये जब संतों का अपराध करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तुम इससे कह दो कुछ समय दो विचार के लिए। कुछ समय हुआ फिर खबर भेजा, तो उनका बहुत उतावला, उससे कह दो कि अगर सप्त ऋषियों की पालकी में तुम बैठ के आओ तो हम तुमसे मिलेंगे, और जल्दी आओ। अब तो बावरा बन गया नहुष, ये नहीं ध्यान रहा कि बात क्या कही जाए। सप्त ऋषियों को आदेश किया पालकी जो, तो अब देवराजेंद्र पद पर त्रिभुवन पति है तो आदेश का पालन होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इतना उतावलापन बढ़ा कि सर पे लात मारा ऐसे और कहा सर्प सर्प। सर्प माने संस्कृत में होता शीघ्र चल शीघ्र चल। तत्काल साफ हो गया, जा सर्प योनि को प्राप्त हो। अजगर बन के कहां देवराज इंद्र और कहां अजगर योनि। तो ये जो त्रिभुवन के जितने छोटे पद से बड़े पद तक है, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा और भगवत भजन नहीं होगा तो इसका एक गर्व आ जाता है, और गर्व में हमसे अपराध बन जाते हैं, और अपराध से फिर हमारा पतन हो जाता है। यदि हम इस दोष से बच पावें, गर्व दोष से, और हम दैन्य होकर सब में भगवत भावना करके समाज सेवी हम बने तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहेगी। इससे और ऊंचे पद हैं, धीरे धीरे क्रम से आप ऊंचे पदों पे भी जाकर, जब पिता देखता है कि 100 रुपया ठीक से खर्चा कर लिया तो 1000 रुपया पकड़ा देता है, और जब देखता है 1000 ठीक से खर्चा कर लिया तो 1 लाख देने की हिम्मत रख लेता है। ऐसे वो जगत पिता है, जब देखता है कि अमुक पद का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ तो आगे बढ़ा देता है। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा पद है परम पद, भगवान परम पद भी प्रदान कर देते हैं। तो हम ऐसे भगवान का आश्रय लें, नाम जप करते हुए समाज की अपने अधिकारानुसार सेवा करें तो भगवान की कृपा हो जाएगी। नकुल शर्मा जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं बाहर पढ़ता हूँ, MBBS का छात्र हूँ। मेरा लालन पालन बड़े ही भक्ति में परिवेश में हुआ एवं नाम जप भी करता हूँ, लेकिन अभी विदेश के अति
उन्मुक्त ओपन वातावरण में बहुत घुटन और असहजता महसूस हो रही है, क्योंकि चारों तरफ धर्म विरुद्ध आचरण व खान पान को देखकर मन खिन्न हो जाता है। हाँ, पर बच्चा मन खिन्न न करो। विभीषण जी ने बढ़िया भक्ति लंका में कर ली, लंका में कर ली ना। तो ऐसे कुछ तुम्हें स्वभाव बनाना पड़ेगा कि जैसे बाजार जाया जाता है, बहुत सी सामग्री बिकती है, लेकिन हमको जो खरीदना वही हम खरीदते हैं ना। ऐसे ही पूरी सृष्टि में भगवान ने सब अलग अलग दिमाग वाले, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग खान पान वाले, अलग अलग क्रियाओं वाले व्यक्तियों की रचना की। तो हम देखें, हम केवल देखें, प्रभावित किसी से ना हो, और हमको जो सिखाया गया है हम उसी मार्ग से चले। जैसे वहाँ भोजन में अधिकता मांस आदि की है, अन्य देशों में प्रधानता व्यभिचार की है, खान पान में मांस की है, और जीवन का उद्देश्य केवल भोग विलासिता ही है। हमारा जो धर्म है इसमें जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, और जीवन उसी का पवित्र जिसने इंद्रिय और मन को संयम में किया, वहां छोड़ना है, यहाँ घसीटना है, और यहाँ हर इंद्रिय को पवित्र रखना है। भोजन पवित्र, जनेंद्रिय पवित्र, विचार पवित्र, सब पवित्र। तो बाहर रहकर हम पवित्र रह सकते हैं। हजारों भक्त हैं जो बाहर भजन करते हैं, पर यह जरूर है कि है बहुत खतरा, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तब जब भजन नहीं होता, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। और अगर नाम चल रहा है तो लंका में घोर निशाचरी कृत्य होने पर भी विभीषण जी में कोई भक्ति में फर्क नहीं पड़ा। और लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी कैसे? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में भाव करके सुमिरन करते हुए लंका में, और जो जो दृश्य देख रहे हो हनुमान जी थे जो विचलित नहीं हुए। नहीं विचलित हो जाए ऐसे, वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन, बड़े बड़े मतलब भोगाशक्ति वाले दृश्य, बड़े बड़े भयावने, बड़े बड़े घृणित, वो तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जल करवासा, वह तो एकमात्र विभीषण जी थे। तो आप चिंता न करो, नाम जप करते रहो, और ऐसे मित्रों से बचो जो गलत आपको दबाव डालें। इनसे बचोगे तो फिर जो संस्कार हैं आपके वो आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर गिरना तो पड़ जाएगा, है नहीं? ये मेरे पुत्र हैं, और हॉस्टल के रूम में जैसे 4 लोग हैं। हाँ, तो ये अकेले मात्र ऐसे हैं जो किसी से कोई लेना देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है, क्योंकि आसपास का वातावरण बहुत प्रभाव। लेकिन नहीं, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जब आपने बचपन में ऐसे संस्कार दिए हैं तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। समझ रहे ना? तो आप ऐसे बनो चंदन की तरह कि ये विषैले जीव जंतु आसपास पड़े रहे तो भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, नाम जब करते रहना, ठीक है? और हमें अपना दोस्त मान लीजिए। चित्त अगर संतों से जुड़ा रहा, भगवान से जुड़ा रहा, धाम से जुड़ा रहा, तो फिर पतन नहीं होगा। चित्त जुड़ना होता है। जब अब देखो, दोस्ती मानने से होती ना, हमने कह दिया तुम स्वीकार कर लो तो दोस्त। अब चाहे जहां रहो दोस्त दोस्त, आजकल मोबाइल है, अपने दोस्त की बात रोज मोबाइल से सुनो, पक्का बच जाओगे, पक्का बच जाओगे। क्योंकि रोज अगर सत्संग सुनोगे तो एक नया इंजेक्शन समझो लगता है, अब ये नहीं करूंगा यार, अब ये नहीं करूंगा। जब सत्संग सुनोगे और जितनी अच्छाइयां हैं वो स्वीकार करने का मन करता रहता है। तो वहां भी थोड़ा 10-5 मिनट अपनी पढ़ाई से समय निकालकर सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और अच्छे बन करके दिखाइए कि ऐसी जगह पे रहते हुए भी आप मांस नहीं खाए, आप मदिरा नहीं पिए, आप व्यभिचार नहीं किए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारी मर्यादा है। नहीं, आप अपने देश की बात को दिखाइए, दूसरे के देश की बात को मत ला दिए अपने ऊपर, है नहीं? अच्छे बच्चे बनिए। आपका चेहरा देख के महाराज शक्ति आ गई। सच। हाँ, वचन सुनने से आएगा। नेहा तेजपाल जी पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार में बच्चे अच्छे आचरण रखते हैं, शुद्ध भोजन पाते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और नेक कर्म करने में भी विश्वास रखते हैं, परंतु उन्हें हर बार समझाने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम उन्हें यह समझाने में असमर्थ होते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में देना होता है, वो इस जन्म
में हमारा द्वारा नवीन कर्म बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमें पिछला जन्म याद ही नहीं तो हम ये कैसे मान लें कि हमें पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। इन बच्चों को ये अब कैसे तर्क को कैसे समझा? अभी इसी जन्म में आप सब लोग, हम सब लोग 9 महीने माता के गर्भ में रहे, कुछ याद है किसी को? आप प्रमाण दे सकते हो कि आप गर्भ में थे? नहीं। आप देख लीजिए, है नहीं? आप 15 दिन पहले क्या खाए थे, आप प्रमाण दे सकते हैं? 15 दिन की बात है, आपको बहुत गणित लगानी पड़ेगी, फिर पूर्व जन्म की स्मृति कैसे आपको जागृत हो सकती है? तो हमको मानना होता है, हम माँ के गर्भ में थे, मानना ना। देखो, हर चीज प्रमाण से ही नहीं होती, मानने से होती है। जैसे हम कहते हैं हम कैसे माने कि ये पिता हमारे हैं, तो इसका प्रमाण माँ है, वो बोलेगी, उसके वचन पर हमें चलना होगा। माँ कहती है ये पिता है तो हमें मानना होगा वे पिता है, हम उसमें तर्क नहीं रख सकते, हमें तो मानना होगा, मानने से जानना होगा। ऐसे हम संत और शास्त्रों की बात जब मानते हैं तो हम ये जान जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, तो हम मानकर जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बुद्धि कि जान के मान लोगे। आप जानो आपका पिता कौन है, कैसे जान सकते हो? जान के मानना होगा या मान के जानना होगा? मान के जानना होगा ना, वो केवल माँ ही बताएगी, त्रिभुवन में कोई नहीं बता सकता, वो केवल माँ ही बताएगी ये तुम्हारे पिता हैं। और हमने कभी तर्क नहीं किया और श्रद्धा से मान लिया और हमारे रोम रोम में बात बैठ गई, ये मेरे पिता है। ऐसे ही हमको शास्त्र, श्रद्धा और विश्वास उसी को कहते हैं। शास्त्र और संतों की बातें कुछ ऐसी हैं जो तर्क के द्वारा बताई जा सकती हैं, कुछ बातें केवल श्रद्धा से मानी जा सकती हैं, तर्क के द्वारा नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती है। तर्क उसमें हर जगह तर्क नहीं कर, लेकिन आज तक कोई पुत्र ऐसा प्रश्न नहीं किया अपनी मां से, नहीं किया ना। ऐसे ही गुरु और शास्त्र पर विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र और गुरु ये असत नहीं है। जैसे हम मां के गर्भ में रहते हुए भी हमें 1% भी ज्ञान नहीं है कि मैं गर्भ में था, कैसा था, सुख था कि दुख था, लेकिन सब हम गर्भ से आए हैं, तो हमें अभी उसका याद नहीं, मात्र अभी इसी जन्म की बात है। अरे भाई, कोई 25 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, मात्र 30-35 वर्ष की बात, पहले की बात है कि हम ऐसे एक कोठरी में थे जिसकी बगल में मल था, मूत्र था, और हम झिल्लियों से बंधे हुए एक लिबलिबे पदार्थ के भीतर एक कीड़े की तरह छटपटा रहे थे। 9 महीने उस गर्भ में रहे, है ना। ये सब बातें श्रद्धा की हैं, तर्क की नहीं है, तर्क की नहीं है। तो हम शास्त्र और संतों की बातें सुने और बच्चों को सुनाएं और ये कहें कि ये मानना चाहिए, ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें अव्यक्त हैं। जैसे अभी आप आ रहे हैं धर्म कार्य के लिए वृंदावन, संत समागम के लिए। अब आपको एक घटना घटती है, जरा सा किसी के लग जाता है और वो आपकी पिटाई कर देता है। एक बात कहता हूं, अब वो पिटाई कर देता है, अब आपके मन में आएगा कि यार मैं धर्म कार्य में जा रहा था, भगवान ने रक्षा नहीं की, धर्म कार्य के लिए जा। और ये बहुत बढ़िया विधान बना कि हमारा बहुत बड़ा कोई पाप धर्म कार्य चलने में 2-4 थप्पड़ और गाली में निपट गया। अब ये बात तो हम दिखा नहीं सकते आपको, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी हमारी कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ भैया। नहीं, ये जो कर्म था ये तुमको भारी कष्ट देने वाला था, बच गए तुम, 2-4 थप्पड़ लगा करके भगवान ने बचा दिया। ये कृपा हुई आपकी, क्योंकि आप वृंदावन आ रहे थे, आप धर्म कार्य में आ रहे थे। जैसे कोई वृंदावन आया, किसी की चैन कट गई, किसी के जेब कट गई, कुछ ऐसे खतरा हो गए, तो लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान के बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, मेरी अमुक वस्तु चली गई। ऐसे हम कहते हैं कि घटना तो घटी और वो नकारात्मक घटी, दुखद घटी, लेकिन ये आपका प्रारब्ध जो भयानक था वो चंद रुपयों में काटकर बिहारी जी ने अपने सामने आपको स्वतंत्र कर दिया। बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया। अब इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा, तो तुम्हारा हृदय हर्षित, घटना तो घटी गई पर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाएगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप उत्साह से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसे नकारात्मक भाव में ले ले, भगवान के लिए वृंदावन गए, मेरी जेब कट गई, मेरा पैसा कट गया, मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे, तो क्या सत्य मार्ग का फल ये था क्या? नहीं। तो क्या सत्य मार्ग का फल हमारे साथ गलत हुआ? नहीं, कोई मंगल विधान हुआ, कोई मंगल, जहां हमें बड़ा कष्ट होना था वहां एक कांटे से निपट गया।
इसको हम सकारात्मक भाव से शास्त्र सम्मत जब सोचेंगे तो हमें आनंद हो जाएगा। हर बात तर्क से नहीं समझाई जा सकती, कुछ बात श्रद्धा और विश्वास से भी स्वीकार की जा सकती। तो हम अपने बच्चों को संतों के वचन सुनाएं, शास्त्रों की बातें सुनाएं और कहें इस पर विश्वास करो, इस पर श्रद्धा। अब यदि कहते कहाँ नरक है दिखाओ, मान लो हम चर्चा करते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, बोले कहाँ नरक है दिखाओ, नहीं दिखा सकते। कहाँ स्वर्ग है, कोई प्राकृतिक वस्तु है कि हम जेब से निकालें आपको दिखा दें कि देखो 100 रुपये हमें मेहनत के मिले, ये दिखा रहे हैं। भगवान ऐसी चीज है, भगवान के देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, भजन चाहिए, और वो है नहीं तो वो कैसे देख पाओगे। हैं यही है, मेरे साथ हैं, मेरे में समाये हुए, मेरे में बैठे हुए, आप में समाये हुए, आपके हृदय में बैठे हुए, आप देख पा रहे हो। तो दृष्टि, तो कुछ बातें मानी जाती हैं और मानकर फिर जानी जाती हैं, और कुछ बातें हैं जानी जाती हैं और जान के फिर मानी जाती हैं। तो भागवतिक जो बातें हैं वो मान के जानी जाती है, नहीं प्राकृतिक बातें जानकर मानी जाती हैं। कि बहुत स्वादिष्ट खीर है, भाई हम देखेंगे बनाने वाला कौन है, किसकी दुकान का है, दूध इसमें केमिकल का मिला हुआ है कि असली मिला हुआ है। कुछ बातें हम जान करके फिर उसे मानते हैं, लेकिन जो अव्यक्त भगवान की बातें हैं ये मान करके फिर हम जानते हैं, पता चलता है फिर जब हम मान लेते हैं। पहले गुरु मानते हैं, फिर उनकी बातें मानते हैं, तब हम गुरु और गुरु के द्वारा दिए हुए इष्ट को हम जान जाते हैं। अब वहां तर्क करे कि तो फिर बात नहीं बने, हर जगह तर्क नहीं होती। हाँ देखो रामायण में वंदना में लिखा हुआ है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर और पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूप मानकर हम प्रणाम करते हैं, और श्रद्धा विश्वास के बिना परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता। इसमें श्रद्धा विश्वास काम, इसमें ज्यादा तर्क काम नहीं करेगा, कुछ तर्क काम करेगा, कुछ तो तर्क आपको बुद्धि प्रवीणता के लिए वो काम करेगा, लेकिन ज्यादातर इसमें विश्वास काम करेगा, श्रद्धा काम करेगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। जैसे मान लो कोई पूछे, अब हम उसको शास्त्रीय प्रमाण से आपको बताएंगे, देखो तुम मरना नहीं चाहते, बोले हाँ, तो तुम अविनाशी होना चाहते हो ना, तो अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी के बच्चा हो इसलिए तुम मरना नहीं चाहते। और तुम सबसे बड़े बनना चाहते हो, सबसे बड़े बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते। अगर तुमसे कोई पूछे किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो तो आप सोचोगे मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़े के बच्चा हो, सबसे बड़े के अंश हो, इसलिए सबसे बड़ा बनना चाहते हो। अविनाशी के अंश हो इसलिए अविनाशी, मरना नहीं चाहते। और मैं अपार सुख चाहता हूं जिसमें दुख की मिलावट ना हो, क्योंकि सुख सिंधु के अंश हो। अब आपको मानना होगा, जब हम संत बोले शास्त्र बोले तो उस पर मानना होगा, हाँ यही तो हम चाहते ना। कोई हमें बहुत प्यार करने वाला हो, ये चाहे है ना, ये सब भगवान के लक्षण है। हम भगवान के हैं ये प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता भगवान अविनाशी, हमारे भगवान सुख सिंधु, हमारे भगवान सबसे बड़े, हमारे भगवान प्रेम सिंधु, और यही तो हम मांग रहे हैं। क्योंकि हम अंश हैं भगवान के, तो हम अपने अंशी की खोज कर रहे हैं, पर प्रकृति में परमात्मा से विमुख होके तो कभी पूर्ति नहीं होगी, वो परमात्मा की तरफ। तो हमें संत सदगुरुदेव शास्त्र की बातें माननी पड़ेंगी, तब हम जान पाएंगे जी। शांतनु कौशिक जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं शुरू से आखिर तक, एक बार महाराज जी जानना चाह रहे थे। क्या भक्ति व ज्ञान में अलग अलग अनुभव? हम दो केवल बातें तुम्हें बताएंगे, इसी में से आगे जो अध्यात्म की दिव्यताएं हैं वो तो सब अपने आप आ जाएंगे, उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता चलने की जरूरत है। दो बातें हैं। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं भक्ति की वो सब अपने आप आ जाती हैं। प्रलोभन 3 प्रकार का। पहला कामिनी, काम का, परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है, अच्छे अच्छे को। मन इतना फिसड्डू है, इतना फिसलने वाला है कि पूछो मत, कभी भी किसी का कहीं भी फिसल सकता है। विश्वास नहीं इस मन का, भगवान के भरोसे से इस मार्ग में अपने मन को संभाला जाता है। बका विश्वास नहीं हमें कि हम निकल जाएंगे, इस जगह से निकल जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास है भगवान निकाल देंगे।
भगवान निकाल देंगे, निर्विकार निकाल देंगे, ये विश्वास है, लेकिन हम निकल जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, तब परमार्थ समझ में आएगा। क्योंकि हम निकल जाएंगे तो अहंकार और अहंकारी का पतन होता है। भगवान निकाल देंगे, ये पक्का विश्वास है कि भगवान जिसकी रक्षा करते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो फिर कौन बिगाड़ सकता है। जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके, डरते रहो, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो पहला आकर्षण है कामिनी। अगर इससे निकल गया साधक, बड़ा कठिन है निकलना। मतलब आप ये समझो कि 100 में 2 ही 4 नहीं, शेष तो यही प्रश्न में गिर जाता है, उत्तर नहीं दे पाएगा, निकल नहीं पाएगा। काम, जब काम आकर्षण होता है तो भगवान छोटे नजर आते हैं और काम भोग भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला नजर आता है। उस समय केवल गुरु आज्ञा, निषिद्ध कर्म नहीं, भगवान के मार्ग में चलना, कुछ नहीं, राधा राधा भाग भाग भाग, तो बच गया। और जो वीर बनने की कोशिश की, नहीं हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी। 100 के 100 मुंह भरा गिर जाएंगे। उनमें 2-4 वो बचते हैं जो गुरु वचनों की याद करते हैं उस समय कि नए नए हमारे प्राण चाहे भले चले जाएं, लेकिन हम कुमार्ग में कदम नहीं रख सकते। फिर दूसरा है रुपया, कंचन। जब साधक सही ढंग से चलना शुरू करता है ना, तो ये शुरू हो जाता है। अब अगर वो ये समझ पा रहा है कि आए हुए धन का हमारे भोग के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए, जन जीवन के मंगल के लिए, संत सेवा ठाकुर सेवा, ऐसे, तो उसको फंसा नहीं पाएगा। और अगर वो स्वयं भोक्ता बन के कंचन का भोक्ता बन गया, मारा गया, उन 100 में तो 96 तो वो पहले ही प्रश्न में गिर गए, और जो कुछ बचे तो दूसरा प्रश्न बहुत जोर का है, ये रुपया वाला है। तो कंचन दूसरी। अब तीसरा जो बचा वो नाम रोशन हो जाए, मान बढ़ाई। ये बहुत इतनी जोर का ये खाई है कि इसमें 100 के 100 मुंह भरा गिर पड़ते, कोई एक निकल पावे। प्रलोभन, 2 ही बस शब्द हम बोले थे, प्रलोभन और भय। प्रलोभन में 3, कामिनी, कंचन और कीर्ति। कीर्ति से निकल पावे कोई बिरला नहीं। कंचन विजयी हो सकता है, कामिनी विजयी हो सकता है, लेकिन मन में ये अंदर, अगर ये अंदर है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गया। इसका भी तृणादपि सुनीचेन, इस सूत्र से इसे काटा जाता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझकर, सो अनन्य गति जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, काट देगा, इस सूत्र से काट देगा। सब रूपों में मेरे भगवान है, तो मान ग्रहण न हुआ। अगर कि यश कीर्ति और मान में फूल गया, जो इन 3 प्रलोभनों से बच जाए। और चौथा है भय। कदम कदम पे भय का मार्ग है, पता नहीं कब कौन सा विकार आकर हमें गिरा दे, पता नहीं कब कौन से, और ऐसे ऐसे भयावह आते हैं कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। लेकिन भगवान का भरोसा होता है ना, तो भगवान बचा करके प्रलोभनों और भय से, दोनों से। जो इनके आगे निकलता है, फिर भारी प्रलोभन आता है सिद्धि का, सिद्धियों का। और जो उन सिद्धियों को भी स्वीकार न करे, ये कंचन कामिनी कीर्ति और फिर सिद्धि, किसी भी सिद्धि को स्वीकार किया। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में जितने भी सिद्ध हुए हैं, आप ऐसे किसी एक चमत्कारी को नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम बता दे, तुम्हारा गांव बता दे, तुम किस काम के, ये सब नहीं। वो भगवान के प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन सब सिद्धियों का त्याग, जो इन सिद्धियों का भी त्याग कर दे, तब उसके अंदर स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग, ये भगवान हटा करके अपने में लगा देते हैं। जीव ही भगवान की तरफ राग मुड़ा तो उसे अनुराग कहते हैं। अब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, याजु कृपा हरिवंश। वो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की स्मृति में रो पड़ता है, कभी भगवान के लिए गा रहा है, कभी भगवान के लिए नाच रहा है। उसकी दशा भक्ति में और ज्ञान में वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है, आत्मस्वरूप में स्थित रहा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सब निर्विकार स्थिति, आनंदमयी, न मृत्यु का भय, न कोई लालसा, कोई लालसा नहीं,
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांग, न कोई चाह न कोई सोच, वो स्वयं आ जाएगी। हमको बचना दो बातों से है, भगवान का भजन छुड़ाने के लिए कंचन कामिनी कीर्ति, ये प्रलोभन, फिर सिद्धियों का प्रलोभन और नाना प्रकार के भय। ना हम प्रलोभन से हटने वाले हैं और ना भय से, और रात दिन भजन करते हुए सत्कर्म आचरण, आगे आध्यात्मिक स्थितियां जागृत होती चली जाएंगी। वो अनुभव गाम्य है, वो अनुभव। पहली स्थिति बस यही है कि ये कंचन कामिनी कीर्ति, इन तीन में हम ना फंसे, नहीं प्रायः 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 फंस जाते हैं। आखिरी हद तक गिरा लेती है, बस आखिरी हद है माया की यश कीर्ति। अपने अपना मान लिया, मान सम्मान कीर्ति, तो मिठिया मिठ हो गया। कि महाराज जी ये जैसे कामनी है, ये बार बार एक बार जोर प्रलोभन आया उसके बार बार भी आता रहता। अरे जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं, आखिरी तक आता रहेगा। योद्धा ऐसा थोड़ी कि एक ही बाण चढ़ाकर छोड़ दे, 1000 बार वो प्रयास करेगा कि तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिरा दे। तो जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो तब तक बिल्कुल ऐसे ही चलना। ये थोड़ी कि एक बार जीत गए तो जीत गए, नहीं नहीं, वो हर अवसर पे आएगा। जैसे महाराज जी बीच बीच में चिंतन बनता है, हम जैसे आपका सहारा लेके गुरुदेव को स्मरण करके काट देते हैं, फिर न कई बार 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 और 2-4 दिन के बाद चिंतन बनना कोई परेशानी की बात नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, हम नाम जब कर रहे हैं, हमारा मन कहीं फिसल कर जा रहा है, ये कोई खास बात नहीं। क्रिया ना होने पावे, क्रिया होना खास बात है। चिंतन तो नाम काट देगा। जैसे आपका नाम चल रहा है राधा राधा राधा, और गंदा चिंतन हो रहा है, तो वो साथ में वो जो बोर्ड को पोंछने वाले को डस्टर कहते हैं, वो साथ में नाम लगा हुआ है, वो मिटा देगा। वो संस्कार नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसा पाएगा चिंतन। अगर क्रिया बन गई तो फिर वो दोषयुक्त हो जाए। क्रिया ना होने पावे, चिंतन फिसल कर चला जाए तो कोई हानि की बात नहीं है, क्योंकि नाम चल रहा है, बार बार नाम आप संभालेगा उसको। अगर क्रिया बन गई तो फिर बड़ा समय। से दृढ़ चिंतन होता है, नाम भी कुछ नहीं। जैसे गुरु का स्मरण करते हैं, मन बार बार कहता है क्या यार बोधा तू स्वयं खड़ा हो, बार बार मैं गुरु को क्यों बीच में ले आता है, गुरु जी हमें शक्ति नहीं। देखो, मन का कार्य है, वो कनेक्शन काटेगा, वो गुरु से कनेक्शन काटेगा, नाम से कनेक्शन काटेगा, भगवत चिंतन से कनेक्ट, तभी तो तुम्हें मारेगा। और अगर नाम का कनेक्शन चल रहा है, गुरु का कनेक्शन चल, तो मार नहीं पाएगा। वो कहेगा कि ऐसे गंदी बातों के बीच में क्यों लाते हो। नहीं नहीं, गंदी बात के बीच में ही लाएंगे तभी तो सुधरेगा। नहीं, हमें जन्म जन्मांतर से फंसाए रखा है, कहीं शर्माए नहीं। देखो, इस मार्ग में बात समझ लो, अपना हृदय गुरु और भगवान से खोल के रखे, भगवान से खुली बात कहे। देख लो महाराज, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, आप सब कुछ जानने वाले हो। अगर ये हमको कहीं ले जाएगा तो हम साथ आपको ले जाएंगे, हम वहीं बोलेंगे राधा 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 राधा। अब आप देख लो, आप बचा, वो सब बचा लेंगे। भगवान का छुपाने कि यार इतनी गंदी बात के लिए हम राधा राधा बीच में बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? वही तो हमारा सब कुछ है। हम ऐसी जगह भी राधा राधा बोलेंगे और फिर आप बचाओ। आप हम नहीं बच पा रहे तो हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये मन की चाल पे मत आना, भजन मत छोड़ना, वो सब सही कर लेगा। प्रलोभन का विषय आता है। हाँ। बोलते हैं जैसे पहले कुछ था, अब बोलते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली गंगा नहाने। हाँ हाँ, ये नहीं 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 ले ऐसी बातें नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। चुपचाप चले चलो। जब हम गंगा किनारे भजन मार्ग में थे ना, तो जैसे तुम्हें कहते ना 100 बिल्ली चूहे खाकर गंगा नहाने चली, तो ऐसे ही संसार के आदमी, ऐसा नहीं कि हमको यही होता रहा जय हो, ऐसा नहीं। लेकिन वो सहकर भगवान के मार्ग में चले। हमको एक शराबी ने उपदेश किया था, हम कई बार सत्संग में सुनाया है कि हम हो सकता है 18-19 वर्ष के होंगे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा किनारे, उसने शाम का टाइम था, तो अपना इधर आओ, तो एक स्वभाव में हमारे कौतुकी था, कौतुकी मतलब खिलवाड़ जैसा। तो नजदीक गए और उससे समझ गए थे बदबू आ रही थी शराब पे। बोले इधर नजदीक, बाबा जी बने हो? हाँ जी। कितने साल हो गए? तुम का भी ज्यादा साल नहीं हुए, 5 साल हुए होंगे, क्योंकि 18 वर्ष तो 13 वर्ष से भागे थे, तो 18 वर्ष 5 साल। तो उसने कहा आओ हमारे साथ। तो कहाँ ले चल रहे? बोले और कहीं नहीं ले चल रहे, आओ हमारे साथ। तो मतलब एक कौतुकी स्वभाव था, क्या कर लेगा ये। गए तो वो बैकुंठ धाम ले गया, एक बैकुंठ धाम बना था। ऊपर चढ़ा और भगवान की तरफ अंगुली करके बोला देखो ये काहे के बने? वो काहे के बने? तो भगवान है। बोले बने काहे के?
हम कहा भले क्या भगवान है, उसमें क्या भले का है? बोले संगमरमर के बने। हम कहा अच्छा, और नीचे का दिखाया, बोले क्या लगा है? उनका ये भी संगमरमर है। तो उनका जानते हो, तिल तिल काटा गया है संगमरमर, टूटा नहीं। तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और एक संगमरमर वो जो पैरों के नीचे पड़ा है, टूटना नहीं जिंदगी में। अगर बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले, हम तुरंत उसको पंचांग प्रणाम किया था कि हमें भगवान इस रूप में छद्म वेश में उपदेश, पूरे जीवन याद रखा। जहां संकट विपत्ति भूख प्यास कष्ट के में मन उबा तो ध्यान, टूटना नहीं, जिंदगी में टूटना नहीं, ऐसा उसके वचन से उपदेश, वो जीवन भर याद रखा। और इसको हम 50 बार सुला चुके हैं। तो जीव को भगवत मार्ग में गालियां भी मिलेंगी, और ऐसा नहीं कि प्यार ना मिले, प्यार भी मिलता है, सम्मान मिलता है, दुलार मिलता है, पर दोनों बातें हैं। तो हमको सहना होगा, ना प्रलोभन से टूटना है, ना हमें भय से पीछे हटना है। तो हमें आगे आगे स्थितियां आती चली जाएंगी, पर मजबूत रहो। लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए भक्ति करते हैं क्या? लोगों के कहने के लिए भक्ति करते हैं क्या? नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लोगों को जो मना है सो कहते रहे, लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो हमको उस पर नहीं ध्यान देना, हमें अपने सत्य मार्ग पर ध्यान देना है। ठीक है। राधा 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 श्री राम